नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आप सबके अपने YouTube चैनल एग्जाम प्रेप लेखनी से जीतेंगे। ठीक है, तो लेखनी से जीतेंगे में हम स्वागत कर रहे हैं आप लोगों का। और CDP की चर्चा करते हुए हम अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए हैं। अभी तक हमने आपको बाल विकास पढ़ाया और बाल विकास को जो है प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताया। वंशानुक्रम और वातावरण दो कारक होते हैं प्रभावित करने वाले। वंशानुक्रम क्या होता है, वातावरण क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा की। आज हम जो चर्चा करेंगे वो आपसे अधिगम के बारे में चर्चा करेंगे। अधिगम मतलब लर्निंग। लर्निंग का मतलब क्या होता है, सीखना जिसको। ठीक है, अमिताभ बच्चन एक शो देते हैं जिसे कहा जाता है कौन बनेगा करोड़पति। तो वो कहते हैं जहाँ पे सीखना बंद वहाँ पे जीतना बंद, है ना। तो लर्निंग का मतलब सीखना है। यदि आप सीखते रहेंगे, ठीक है, तो श्योर है, ये कंफर्म है कि आप जीत जाएंगे। और हम सिखा रहे हैं आपको, हमारा प्रयास यही है कि हम आपको सिखाते रहें और आप जीतते रहें। ऐसी ऐसी परीक्षाओं में जीतते रहें कि जिनकी आपने कल्पना कभी न की हुई, आपके माता पिता आपके गुरुजनों ने कल्पना न की हो, हमने भी वो कल्पना न की हो, ऐसी ऐसी परीक्षाओं में आप जीत हासिल करते रहें। तो अधिगम के बारे में बात करते हैं। अधिगम होता क्या है? अधिगम का मतलब होता है सीखना। मनुष्य जो कुछ भी सीख रहा है, नई चीज अगर जो सीख रहा है, ठीक है, जन्म से मृत्यु तक वो सीखता रहता है, कुछ भी सीख रहा है वो, तो वो क्या है? लर्निंग है, अधिगम है वो। ठीक है, जैसे अब सुन लीजिए इस चीज को कि बच्चा जब छोटा होता है बचपन में, तो उसे पानी पीना सिखाया जाता है, उसे खाना खाना सिखाया जाता है, उसे बोलने की प्रैक्टिस कराई जाती है, वो भी एक वो सिखाया जाता है। उसे किसको क्या कहना है, संबोधन किसका क्या है, वो सिखाया जाता है। हाथ में कलम कैसे पकड़नी है, जब शुरुआत में बच्चा होता है तो बच्चा ऐसे पकड़ता है पूरी मुट्ठी के साथ, कोई भी चीज़ होता है पूरी मुट्ठी के साथ पकड़ता है। तो जब बड़ा होता है तो धीरे धीरे इन 2 उंगलियों 3 उंगलियों साथ अंगूठे के साथ पकड़ता है। रोटी पहले वो पूरे हाथ से पकड़ता है, ठीक है। माँ का आंचल जो है पूरे हाथ से पकड़ता है। पिता की उंगली पूरी जो है हाथ से पकड़ता है। और धीरे धीरे करके वो जो है 1 उंगली 2 उंगली 3 उंगली इनका सबका प्रयोग करने लगता है। जो जैसी चीज़ें हैं वैसे, जिसको अंगूठे और 2 उंगलियों से पकड़ना है उसको ऐसे पकड़ेगा, ठीक है। रोटी को कैसे पकड़ेगा, ये सारी चीज़ें धीरे 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 करके वो सीखता रहता है। तो ये क्या हुआ, ये सीखना हुआ। यानी आपके जीवन में विकास करते करते जो नई विधाएं आपके पास आ जाती हैं वही सीखना है। आपने जो कुछ नया सीख लिया, ठीक है, जो कुछ आपको ज्ञान प्राप्त हो गया वही सीखना है। खाने का, पीने का, सोने का, उठने का, बैठने का, नहाने का, इवन ये तक बातचीत करने का जो भी होता है वो सब कुछ क्या है, वो सीखना ही है। यही सीखना जो है हमारे बाल विकास के अंतर्गत जो आता है, जिसे अधिगम कहा जाता है। अधिगम मतलब लर्निंग, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक तो फिलहाल नहीं की होगी, लेकिन हो तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक। इसकी कुछ परिभाषाएं हैं। परिभाषाएं, अर्थ हमने आपको स्पष्ट कर दिया, अर्थ क्या है। अर्थ तो आप समझ ही गए होंगे। अर्थ इतना कठिन भी नहीं है जितना जो है आप लोग सोचते होंगे, ठीक है। और इसकी कुछ परिभाषाएं हैं। परिभाषाएं क्या है? सबसे पहले वुडवर्थ ने परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया, यहाँ पर की लिखना भूल गए हैं, ठीक है। प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। अब बात को समझिएगा। हमने अभी आपको अर्थ बताया कि अर्थ सीखना होता क्या। हमने आपको बताया कि जो चीज़ आप नया प्राप्त कर रहे हैं वही सीखना है। और वुडवर्थ महोदय ने भी यही बात कही। उन्होंने कहा नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाएं, कोई भी चीज़ है जिसको आप सीख रहे हैं, ठीक है, सीखते 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 आपको उसके प्रति कोई प्रश्न आ गया, ठीक है, तो वो एक प्रतिक्रिया हो गई और वो प्रतिक्रिया नवीन हो जाती है। तो ये क्या है? ये लर्निंग है, यही सीखना है, यही अधिगम है। ये बात किसने कही? वुडवर्थ महोदय ने कही थी, ठीक है। दूसरी चीज, सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, को क्रो एंड क्रो ने कहा था। बहुत पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान दे लीजिएगा इस चीज को। भाई जितने भी वैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने कुछ नया नहीं बताया है। जो अर्थ है उसी को स्पष्ट कर दिया। जो आपने पढ़ा है वही आपको बता रहे हूँ। बस उन्होंने एक सिस्टम से, एक पद्धति के द्वारा, एक जो है सीक्वेंस में, क्रमबद्ध तरीके से अपनी बात को रख दिया। उन्होंने कहा कि सीखना क्या है? आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन। यानी जो एटीट्यूड आपके अंदर आ रहा है, अभिवृत्ति जो अंदर आ रही है आपके अंदर, जो आदतें आपके अंदर समाहित हो रही हैं, जो नया ज्ञान आपको मिल रहा है, ठीक है, वो आप सीख रहे हैं ना। और वही क्या है? लर्निंग है। किसने कही? क्रो एंड क्रो ने कही, ठीक है। देखो सीधी सी बात समझो कि आपके व्यवहार में होने वाली हर चीज, ठीक है, अगर कुछ नया परिवर्तन लेके आती तो वो क्या है? सीखना है, ठीक।
तीसरी परिभाषा है सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। अब लो भैया, कुछ नई बात नहीं कही स्किनर महोदय ने, उन्होंने कहा सीखना जो है वो व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य। उत्तरोत्तर सामंजस्य का मतलब आपका व्यवहार जैसे बचपन में था, आप हो सकता है बात करने का तरीका आपका कुछ अलग रहा हो, धीरे धीरे आप बड़े हो गए, आपको पता चला कि सांस्कृतिक आपका विकास हुआ, सामाजिक विकास हुआ, आपको किसको क्या कहना है, किससे कैसे बात करनी है, उन सब चीज़ों के व्यवहार में जो परिवर्तन हो रहा है उसे ही क्या कह रहे हैं, सीखना कह रहे हैं, सामंजस्य। ठीक है, उत्तरोत्तर मतलब दिन प्रतिदिन जो वृद्धि हो रही है वही क्या है, वही सीखना है। कौन कह रहा है, स्किनर महोदय कह रहे हैं। सीखना स्टार्टिंग टॉपिक बहुत अच्छा है, बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक जो हम बोलते जाएंगे वो आप सीख रहे हैं और उसको आप याद भी कर लेंगे। थोड़ा सा आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो शिक्षण अधिगम के जो सिद्धांत होंगे उनमें हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, और प्रयास मेरा यह रहेगा कि उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम ना आने पाए, कोई समस्या आपकी ना ही उत्पन्न हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, अगली बात यह है कि विशेषताएं क्या क्या है सीखने की। देखो सिर्फ पॉइंट हैं, इन पॉइंट्स पे सिर्फ आपको पढ़ना है और जानना है कि वो क्या कह रहा है। बताया कि सीखना सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अंग्रेजी वाले जान ले कि सार्वभौमिक का मतलब यूनिवर्सल होता है। ठीक है, सब तरीके से सीखना, यूनिवर्सल क्या है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ठीक है, ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस। कौन, सीखना, लर्निंग। अब कैसे है लर्निंग, सीखने की प्रोसेस। आपने खाना जन्म से ही तो नहीं सीखा था ना, आपने बात करना जन्म से ही तो नहीं सीखा था। ठीक है, बड़े हुए धीरे धीरे आपको जो है एक स्टेप बाय स्टेप आपने पहले एक दो जो है अक्षर बोले होंगे, एक दो वर्ण बोले होंगे, उसके बाद में धीरे धीरे आपने जो है शब्द का निर्माण किया होगा, फिर शब्दों का आपका संग्रह हुआ होगा, उन शब्दों के संग्रह में उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली गई। ठीक है, ये क्या है, सार्वभौमिक है। सब कुछ मतलब आप कुछ भी अगर जो सीख रहे हैं, यूनिवर्सली कुछ सीख रहे हैं, ब्रह्मांड से कुछ सीख रहे हैं, क्या है, सार्वभौमिक है। ठीक, दूसरी बात कहा कि दूसरी विशेषता क्या, सीखना अनुभवों की एक नवीन व्यवस्था है। ठीक है, यदि आप किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहे हैं, एक्सपीरियंस ले रहे हैं, तो वो क्या है, नई व्यवस्था ही तो है आपके लिए। ठीक है, जैसे ये है कि आपको पता नहीं था कि ये आग है, इसको छूने से आप जल जाएंगे। ठीक है, या ये बर्फ़ है, ठीक है, जो बर्फ आइस कहते हैं इसको, बर्फ़ है, इसको हाथ में लेंगे तो ये ठंडा लगेगा। पता कब आपको चला, जब आपने उससे अनुभव लिया। कैसे, आग को टच करके लिया तो लगा कि जल जाएंगे। ठीक है, बर्फ को हाथ में लिया तो ठंडी ठंडी लगी, आपको पता चला कि ये कूल होती है, बहुत ठंडी होती है। ठीक है, शीत होती है बिल्कुल, जिसको कहेंगे। ये तो क्या हुआ, अनुभव ले रहे हैं ना, आपने अनुभव लिया। आपके घर में आपके माता पिता परफ्यूम का प्रयोग करते हैं, डिओड्रेंट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आपके नाक में स्मेल गई, उसकी गंध गई, तब आपको पता चला, एक अनुभव प्राप्त हुआ किस चीज़ का, कि यह खुशबू होती है। बदबू, आपने कोई सड़ी हुई चीज़ के बगल से निकले, आपकी नाक को गंध प्राप्त हुई तो उसे पता चला कि ये बदबू है। तो अनुभव ही तो मिल रहा है ना इन सब चीज़ों का। आपने जब लिखना सीखा, आपने पड़ोसी स्टूडेंट, जो पड़ोसी छात्र था, उसकी राइटिंग देखी आपने, जब उसकी राइटिंग देखी आपने, आपसे ज़्यादा खूबसूरत थी, आपने उसको बनाने का प्रयास किया, तो अनुभव से ही तो सीखा। ठीक, तो जो चीज़ आपकी प्रत्यक्ष हो रही है, जो आप जान रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनका अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, वही क्या है, सीखना है। फिर कहा गया सीखना वातावरण और क्रियाशीलता की उपज है। लो भैया, सीखना वातावरण, एटमॉस्फेयर, और क्रियाशीलता मतलब करना, कर्म करके ही सीखना, वो क्या है, एक उपज है उसी की, किसकी, कर्म करके सीखने की। आपकी राइटिंग खराब थी, आपने कर्म किया, सुलेख लिखा, और सुलेख लिखने के बाद में आपकी राइटिंग अच्छी हो जाती है, तो ये क्या है, क्रियाशीलता है। ठीक है, आपके आसपास का वातावरण, आपके आसपास का माहौल आपको ये चीज़ सिखाता है कि बड़ों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, छोटों के साथ स्नेह करना चाहिए। तो ये क्या मिला आपको, वातावरण से ही तो मिला। वहाँ से आपने क्या सीखा, आपने शिष्टाचार सीखा, आपने नैतिक शिक्षा सीखी आपने। ठीक है, माता पिता के साथ बातचीत कैसे करनी चाहिए, आपने दूसरों लोगों को देखा और फिर अपने बातचीत में परिवर्तन ले आए और बातचीत करने का लहजा बदल गया आपका। तो ये क्या है, ये सीखना ही तो हुआ। और कहाँ से सीखा, ये वातावरण से, एटमॉस्फेयर से सीखा। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। लोगों ने आपसे बताया कि आप जो है अपनी
चीज़ों को याद करने के लिए उसे बोलना सीखिए। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आपको चीज़ें याद नहीं होंगी। ठीक, तो ये क्या हुआ, क्रियाशीलता हुई। आपने देखा कि बगल वाला बच्चा जो आपके पड़ोस में रहता है वो हवाई जहाज़ बना लेता है कागज़ का, ठीक है, या उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है। आपके मन में आया कि इसका भी प्रयास किया जाए, तो प्रयास कैसे करेंगे, मन से ही तो प्रयास नहीं कर लेंगे ना। आपने कलम उठाई, कॉपी उठाई, ड्राइंग बुक उठाई और उससे आपने स्केच बनाना शुरू किया। जैसे ही स्केच बनाया और आपसे स्केच बन गया, तो ये क्या हो गई, क्रियाशीलता हो गई आपकी। ठीक, तो सीखना क्या है, सीखना वातावरण और क्रियाशीलता के द्वारा जो अर्जित कर रहे हैं आप, ठीक है, वही क्या है, सीखना है आपका। ठीक, फिर लिखा हुआ है सीखना समायोजन है। समायोजन का मतलब क्या होता है, आप अपनी सारी चीज़ों को उस माहौल के साथ समायोजित कर ले जाएं, मिला ले जाएं उसके साथ में। ठीक है, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कहीं भी जाते हैं, किसी रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं या अपने दोस्तों के यहाँ जाते हैं, तो अपने आप को वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, फिर धीरे धीरे उनको समय लगता है, माता पिता बात करते हैं और बात करते करते उनको लगता है कि नहीं, हाँ यहाँ पे मित्रवत व्यवहार है, अच्छा लग रहा है सब कुछ, तो धीरे धीरे वहीं पे वो क्या हो जाते हैं, समाहित हो जाते हैं। यही समायोजन है। तो आपने सीखा क्या वहाँ पे, आपने ये चीज़ सीखा कि माता पिता के अलावा भी एक दुनिया है जो सामाजिक दुनिया है। उस दुनिया के साथ हमको जो है अपने संबंध बनाने हैं, उनके साथ सहसंबंध बनाने हैं, रहना है उनके साथ में और उनको उनका आदर सत्कार करना है, और यही आपने सीख लिया। तो वो क्या हो गया, सीखना एक समायोजन हो गया। यानी आप जिन स्थितियों और परिस्थितियों के साथ अपने आप को समाहित कर ले जाते हैं, उसमें मिला देते हैं। आप समझ लीजिए कि आप एक शक्कर है, चीनी है, और आपको जो समाज है वो पानी है, उसमें जाके आप घुल मिल गए। ठीक है, तो वही समायोजन हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें समायोजन के अंतर्गत आती हैं। सीखना, इसके बाद वाला पॉइंट क्या है, सीखना जीवन भर चलने वाली सतत प्रक्रिया है। एक कहानी आप लोगों को बता रहे हैं, प्रशिक्षण के दौरान की बात है हमारे। जब मैं प्रशिक्षण कर रहा था उस समय मुझे जो है सतत का मतलब नहीं पता था। ठीक है, सतत क्या होता है, अब सोच लीजिए कि मेरा दिमाग कितना कम खुला हुआ था उस समय तक। ठीक है, ऐसा नहीं कि पता नहीं था, लेकिन एट ए टाइम क्लिक नहीं किया। हमने अपनी मैडम से पूछा, मैम से हमने कहा ये सतत क्या होता है, तो मैम ने कहा खड़े हो जाओ, और मैं खड़ा हो गया और करीब 2-3 मिनट बाद खड़ा रहा, तब जाके मेरे ज्ञान चक्षु खुले, तब मुझे आया कि ये कॉन्टिन्यूअस चलने वाली प्रोसेस है। ठीक है, इसी को कहा जाता है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। यानी सतत का मतलब होता है हमेशा चलती रहने वाली प्रक्रिया, और यहाँ पे यह कहा गया कि सीखना जो है जीवन भर चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है, आप अगर जो जीवन भर कुछ भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से आप कुछ ना कुछ चीज़ें जरूर सीख रहे हैं। ठीक है, हमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे मिल जाते हैं, जब हम ऑफलाइन पढ़ा रहे थे तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मिल जाते थे जिनसे मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलता था। ठीक, तो आप इस चीज़ को जानिए कि सीखना जो है एक निरंतर और सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं होती है। यदि एक लाइन में अगर जो हम ये कह दें कि सीखना जीवन पर्यंत चलता है, तो ये भी बिल्कुल सर्वथा सत्य है कि ये जीवन पर्यंत चलता है। तो आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा, सतत का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया। ठीक है, फिर लिखा हुआ है सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। अब भैया ये बात तो सही है कि सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। जब आप पढ़ाई लिखाई में मौजूद नहीं थे, ठीक है, तब आपके व्यवहार में कुछ अलग अंतर था, और जब आप पढ़ाई लिखाई करने लगे, सीखने लगे, तो आपका व्यवहार बदल गया है। ऐसी तमाम सारी चीज़ें होती हैं। आप ग्रेजुएशन तक आए, आप एक छोटे से कॉलेज या स्कूल से आए थे, ग्रेजुएशन के अंदर आपने एक बड़े कैंपस में एडमिशन लिया, विश्वविद्यालय के कैंपस में एडमिशन लिया, या बड़े कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया जहाँ पे हज़ारों की संख्या में छात्र छात्राएँ थीं, वहाँ से आपने सीखा। ठीक है, तो आपके व्यवहार में परिवर्तन हो गया, आपके व्यवहार में परिवर्तन हो गया, आपकी मित्रता बढ़ गई, आपके मित्रों ने आपको बताया कि कैसे किसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, कैसे जो है उस व्यवहार को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो वो भी आप कहाँ से सीखे, यही से सीखे। व्यवहार में जो परिवर्तन हुआ वो सीखना ही तो हुआ आपका। ऐसी तमाम सारी चीज़ें जो हैं वो आपको कौन देता है, लर्निंग देती है, सीखना देता है। देखिए 2-3 चीज़ें आप जान लीजिए। पढ़ाई करना एक अलग उद्देश्य है, अलग प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन सीखना एक अलग प्रक्रिया है। ठीक है, यदि आप सीख नहीं पाएंगे या सीखना आप बंद कर देंगे तो आगे की सारी प्रक्रियाएं आपकी ठप हो जाएंगी, आप कुछ नहीं कर सकते हैं उसके अंतर्गत। ठीक, उसके बाद में अब आ जाइए, अभी तो यहाँ तक हम बात कर रहे थे किस चीज़ की, सिर्फ सीखने की बातचीत कर रहे थे। अब इसके आगे हम बात करेंगे शिक्षण अधिगम। शिक्षण अधिगम क्या होता है? शिक्षण अधिगम का मतलब शिक्षण के दौरान जो चीज़ें आप सीख रहे हैं, यानी आप अगर जो वर्णमाला सीख रहे हैं, आप अल्फ़ाबेट सीख रहे हैं, आप अगर जो वोकैब सीख रहे हैं, वोकैबुलरी सीख रहे हैं, आप वोकैब्स के अंतर्गत आपके एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन,
इंग्लिश में आते हैं, हिंदी में पर्यायवाची शब्द, विलोम, तद्भव, तत्सम, ये सारी चीज़ें अगर सीख रहे हैं तो वो क्या है, शिक्षण अधिगम के अंतर्गत आता है। अब अगर जो शिक्षण अधिगम है तो इसको प्रभावित करने वाले कारक भी होंगे, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो इसको प्रभावित करती होंगी, या प्रक्रिया तेज हो जाती है या प्रक्रिया बहुत धीमे हो जाती है सीखने की, है। तो इस चीज को ध्यान दीजिए, शिक्षण अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। शिक्षण अधिगम क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। जो चीज आप शैक्षिक प्रबंधन के दौरान, शैक्षिक मैनेजमेंट के दौरान, अपनी कक्षा में शिक्षा प्राप्त करने के दौरान जो आप सीख रहे हैं वही आपका शिक्षण अधिगम है। आपके शिक्षक, आपके माता पिता, आपका विद्यालय जो आपको सिखा रहा है वही आपका क्या है, शिक्षण अधिगम है। अब शिक्षण अधिगम में सबसे बड़ा और मेन फैक्टर क्या होता है, बालक का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। यदि शारीरिक रूप से अगर जो बालक अस्वस्थ है, ठीक है, ये बुखार के अंदर आप अपना अनुभव ले लीजिएगा कभी, या क्या आपने कभी बुखार, आपको भयंकर बुखार रहा हो, ठीक है, आपकी तबीयत खराब हो गई हो, क्या आपने कभी उस दौरान पढ़ाई करने की कोशिश की? नहीं की होगी। मैंने तो नहीं की भाई। आप लोग अगर जो हो सकता है कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो तो कर भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने कोई पढ़ाई नहीं की है। क्यों? क्योंकि मेरा मानसिक दबाव उस बुखार के ऊपर था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं शारीरिक रूप से कमज़ोर हूँ, इसलिए मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई। ऐसा हर इंसान के ज़िंदगी में आता है, उसका एक लाइफ जो मोमेंट होता है ये कह सकते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि बालक का शरीर और उसका मानसिक स्वास्थ्य, यानी अगर शारीरिक रूप से वो कमज़ोर है, बीमार है या अस्वस्थ है, ठीक है, या विकलांग है, ठीक है, तो ये आपके सीखने को प्रभावित करता है, 100% करता है। और यदि वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए। मानसिक रूप से स्वस्थ होने का मतलब आप पागल से मत ले लीजिएगा। बहुत सारे तरीके चीज़ें होती हैं जिनसे जो है मानसिक स्वस्थ इंसान नहीं होता है। कभी कभी दिमाग में ईर्ष्या सबसे ज़्यादा भर जाती है, कभी कभी मानसिक रूप से घृणा सबसे ज़्यादा भर जाती है, कभी कभी मानसिक रूप से इंसान गुस्सा भी सबसे ज़्यादा करता है, ठीक है। तो वो मानसिक अस्वस्थता के कारण है और वही जो है आपके सीखने के जो है प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को जान लीजिए, बालक अगर स्वस्थ नहीं है, चाहे वो मानसिक रूप से हो चाहे शारीरिक रूप से हो, तो वो उसके सीखने को क्या होता है, वो प्रभावित करता है, यानी शिक्षण अधिगम को प्रभावित करता है। शिक्षा नहीं कर सकता है। क्लास के अंदर अगर जो कोई भी बच्चा है वो बीमार बैठा हुआ है तो वो सीखेगा नहीं, सर रख के सो जाएगा या उसका मन ही नहीं लगेगा, ठीक है, वो घर भागने की कोशिश करेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और उसके बाद में दूसरी बात है सीखने की इच्छा। जब सीखने की इच्छा की बात आती है तो बालक अगर सीखने की इच्छा रख रहा है, दृढ़ इच्छा शक्ति बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे जिनकी किताब खोलते हैं और एक पेज पढ़ते हैं तो उसके बाद उनको नींद आने लगती है। क्यों नींद आने लगती है? क्योंकि उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति मजबूत नहीं है, उन्हें सीखने का मन नहीं है। यदि सीखने का मन नहीं होगा तो 100% आपको नींद आने लगेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। वैसे ही छोटे बच्चे जो होते हैं, यदि उनके सीखने की इच्छा नहीं है, ठीक है, या फिर उनके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें घर कर गई हैं या ऐसी चीज़ें जो है चोट कर गई हैं कि जिसकी वजह से उनकी सीखने की इच्छा खत्म हो गई है, तो ये सीखने की इच्छा भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है शिक्षण अधिगम के लिए। तीसरी चीज़ है प्रेरणा, ठीक है। प्रेरणा बहुत ज़रूरी चीज़ है। यदि प्रेरणा नहीं मिलेगी तो आप सीख नहीं पाएंगे। अब प्रेरणा से मतलब अपने अपने जो है महिला मित्रों का नाम मत याद कर लेना कि पता चले कि महिला मित्रों का नाम याद कर लेना, हम प्रेरणा तो मिली नहीं गुरुजी, अब प्रेरणा को ढूंढेंगे उसके बाद सीखना शुरू करेंगे। प्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब आपको पुशअप कोई नहीं दे रहा है, आपको कोई बता नहीं रहा है, आपको जो है मोटिवेट कोई नहीं कर रहा है, आपको आगे बढ़ाने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपको कोई पुशअप दे, नहीं बेटा आप कर सकते हो और आप इस चीज़ को सीखो, ठीक है। तो वही है मोटिवेशन। अगर सही तरीके से मोटिवेशन नहीं मिल रहा है बच्चे को, ठीक है, तो वहाँ पर शिक्षण अधिगम भी प्रभावित होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रेरणा से मतलब मोटिवेशन का है और किसी चीज़ से नहीं कि गुरुजी ने कहा था अगर प्रेरणा नहीं होगी तो जो है मोटिवेशन जो हम सीखे नहीं पाएंगे, तो प्रेरणा ढूंढो पहले, ठीक। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। प्रेरणा ढूंढने के चक्कर में अपनी प्रेरणा मत खो देना। आप सीखेंगे तभी जब आपको मोटिवेशन मिलेगा। बच्चा तभी सीखेगा जब उसको मोटिवेशन दिया जाएगा कि आपको आगे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पढ़ लिख के आपको बड़ा आदमी बनना है या फिर शिक्षित आदमी बनना है। बड़ा आदमी बनना तो आजकल एक कॉमन फैक्टर हो गया। सबसे ज़्यादा आज के नवयुवकों का इंटरेस्ट जानते हैं कहाँ पर है? सबसे पहला पैसा कमाने में। और कहाँ से? राजनीति के क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में,
ठीक है। और आजकल मीडिया हाउसेस हैं, उनके क्षेत्र में जाने का मन करता है, उनको लगता है कि यहीं से सबसे ज़्यादा पैसा आता है। शिक्षित होने तो बात की बात है, ठीक है, ये तो चलो खैर अलग बात थी। इसके बाद में आ जाते हैं विषय सामग्री का स्वरूप। और देखिए ये जो चौथा पॉइंट है आपका विषय सामग्री का स्वरूप, एक शिक्षक होने की दृष्टि से आप ये जान लीजिए कि यदि विषय सामग्री का स्वरूप रुचिकर नहीं है, ठीक है, और उस स्टूडेंट उस बालक के जो है अकॉर्डिंग नहीं है, उसकी तरह से नहीं बना हुआ है कि जैसे उसको सिखाना है, तब भी शिक्षण अधिगम प्रभावित होता है। क्योंकि बाल विकास की बात कर रहे हैं इसलिए हम बच्चों की ही बात करेंगे। तो बच्चों को अकॉर्डिंग अगर जो नहीं है, रुचिकर नहीं है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, उनको बोरिंग लग रहा है आपका लेक्चर, तो आपसे वो कभी सीखेंगे नहीं, और आपसे क्या वो सीखेंगे ही नहीं। यानी शिक्षण अधिगम, उनकी जो लर्निंग प्रोसेस है उसको वो प्रभावित कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए विषय सामग्री रुचिकर होनी चाहिए, और उसका प्रेजेंटेशन यानी उसकी प्रस्तावना जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग, रुचिकर होनी चाहिए, श्रेष्ठ होनी चाहिए, अच्छा लिखा हुआ होना चाहिए, ताकि देख के लोगों को लगे कि हाँ ये तो बहुत अच्छा लिखा हुआ है, पढ़ने का मन कर रहा है इसका, ठीक। और लास्ट वाला है वातावरण। वातावरण जस्ट अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, और यानी एटमॉस्फेयर, वातावरण की अगर जो बात कर लें तो यदि आपके आसपास का माहौल पढ़ाई का नहीं है तो आप कतई नहीं पढ़ पाएंगे। यानी लर्निंग प्रोसेस आपकी जो है, यानी शिक्षण अधिगम जो है वो 100% आपका प्रभावित होगा, ठीक है। कैसे प्रभावित होगा 100%? अब आपके बगल के 2 बच्चे हैं जो पढ़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है, या वो पढ़ नहीं रहे हैं, आप अगर जो पढ़ने बैठेंगे तो वो आपके पास चले आएंगे, फिर वो आपको बताएंगे अरे वो यार फला बाग में गए थे, देखो कितना बढ़िया अमरूद लगे हुए हैं वहाँ पे, चलो चलते हैं यार वहाँ से लेके आते हैं, या वो मूवी आई थी जो कि यार कितनी ज़बरदस्त है, मज़ा आ गई। आजकल अक्सर इन सब चीज़ों का ट्रेंड चल रहा है। हालांकि कोरोना काल में तो सिनेमा हाल ही बंद हो गए, तो मूवी का कोई मतलब नहीं, अब तो लोग फ़ोन पे वेब सीरीज़ देख रहे हैं, उस पर मज़े ले लेते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए। यानी वातावरण जो आपके आसपास का माहौल है, ठीक है, रहने वाले लोग, आपके आसपास घूमने वाले लोग, आपके आसपास पढ़ाई ना करने वाले लोग, ठीक है, आपके घर का माहौल, पारिवारिक माहौल, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब जो है शिक्षण अधिगम को प्रभावित करता है, ठीक है। यहाँ तक मुझे लगता है सब लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और शायद ही कुछ बचा हो इसके अंतर्गत। एक चीज़ और जान लीजिए, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हमने बात की थी। यदि बच्चा कमज़ोर है तो उसे शारीरिक और मानसिक थकान जरूर होगी, और शारीरिक और मानसिक थकान होने के साथ साथ भी शिक्षण अधिगम प्रभावित होता है, ठीक है। इसके बाद में हम शिक्षण अधिगम की जो प्रभावशाली विधियां हैं उन पे चर्चा करेंगे आप लोगों से। और हमारे जो चैनल है इसको आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, स्नेह, प्यार और दुलार दिखाते रहिएगा। हम लोग आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।